अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। बाइक पर जा रहे व्यक्ति को रुकाकर उसे कार में किडनैपिंग की तरह ले जाने की घटना आज तारीख 30 अक्टूबर 2025 के रोज सुबह लगभग 9:30 बजे के दरमियान परभनी के बसमत रोड स्थित बी रघुनाथ हॉल के सामने यानी एसपी ऑफिस के सामने ये घटना हुई है। इस मामले में नवा मुंडा पुलिस थाने में दिए गए फरियाद पर अपराध दाखिल किया गया है। इस घटना को संज्ञान से लेते हुए परभनी जिले के करते हुए एसपी रविंद्र सिंह परदेसी इन्होंने आदेश जारी करते हुए सूचना देकर एलसीबी पथक और नवा मुंडा पुलिस थाने के पथक को इसकी सूचनाएं दी है। इसमें नवा मुंडा पुलिस थाने के पुलिस पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि यह कार किसकी है और किस लोगों ने इन्हें किडनैपिंग किया है और किस वजह से किया है। इस मामले को लेकर पूरी पुलिस यंत्रणा लगी हुई है। यह कार किस तरह से किडनैप कर रही है इसके बारे में सीसीटीवी कैमरे में इसके फुटेज कैद हो चुके हैं। संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि उक्त व्यक्ति के अपहरण का कारण संपत्ति के बिक्री का लेन देन था। यह घटना कैसे हुई, घटना के पीछे का कारण क्या था, इस व्यक्ति को लेकर अपहरण करने के व्यक्ति वाले मिलने के बाद पता चलेगा। दरमियान इस मामले में सिद्दीकी खमरुद्दीन नईमुद्दीन उम्र 32 साल, पेशा प्राइवेट नौकरी, निवासी परभनी के इकबाल नगर स्थित रहने वाले, इन्होंने आज 30 अक्टूबर 2025 के रोज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उक्त स्थान पर निवासी रहते हुए वर्तमान में एक प्रोसिक्यूटिव टेक्नोलॉजी कंपनी में घर से ही ऑनलाइन काम करते हैं। उनके पिता नईमुद्दीन हमीदुद्दीन सिद्दीकी और उनके बड़े भाई आसिफुद्दीन सिद्दीकी ये एक साथ ही घर में रहते हैं और वो उनके पिता पीडीसीसी बैंक में सेवानिवृत्त क्लर्क है। वर्तमान में वो एडवोकेट गायकवाड़ इनके पास सहायक रूप से कार्यरत है। तारीख 30 अक्टूबर के रोज प्रांत सुबह 8:30 बजे वो पिता नईमुद्दीन उम्र 62 साल हमीदुद्दीन सिद्दीकी हमेशा की तरह स्कूटर क्रमांक MH 22 M8656 स्कूटी से घर से 10:30 बजे के दरमियान गए हुए थे। उसी दरमियान पुलिस घर पर आकर मुझे अपने पिताजी कहाँ हैं बोलकर पूछताछ करने पर अपने पिता का मोबाइल नंबर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा था। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पिताजी के बारे में पूछा तो मुझे जानकारी मिली कि लगभग सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच मेरे पिताजी को छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने 4 व्हीलर गाड़ी से कुछ अज्ञात लोगों ने किसी अज्ञात कारण से अगवा कर लिया है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त शेख इरफान, शेख ईसा इन्हें साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता BNL 2023 के तहत 140(3) के तहत अपराध दाखिल किया गया है। कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष पद पर पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी इनकी नियुक्ति होने पर वो परभनी दौरे पर आ रहे थे। इसी दरमियान परभनी के विसावा कार्नर स्थित कांग्रेस आई के पूर्व सरचिटनीस मोहम्मद गौस बागवान इनकी ओर से जंगी स्वागत किया गया। इस समय उनके साथ पूर्व नगर अध्यक्ष बंडू पांचलिंग, अनुसूचित जाति के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ हाथी अंबेरे, नासिर शेख, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। खुद के फायदे के लिए दूसरों के जान को अपायकारक ठहरने वाले और हानिकारक और नशे के ऐसे गोलियां बिकाने वाले एक को परभनी शहर के दरगाह रोड इलाके से यानी कि तुराउल हक नगर से जाने वाले रोड पर ड्रग डीलर्स को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। परभनी के दरगाह रोड इलाके में एक व्यक्ति नशे की गोलियां बिका रहा है। ऐसी जानकारी समझ में आने पर यहाँ के कुछ लोगों ने संबंधित को पकड़कर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। यहाँ पे API कस्बे इनके मार्गदर्शन में API सुचिता शिंगाड़े, पुलिस अमलदार गौस इनामदार पवन निड़ेकर, इन्होंने संबंधित व्यक्ति की जांच करने पर उस व्यक्ति के पास विविध मेडिकल की गोलियां दिखाई दी। इसकी जानकारी फूड एंड ड्रग्स के प्रशासन को दी गई, जिसके तहत ये गोलियां ड्रग्स प्रकार की रहते हुए गोलियां डॉक्टर के इजाजत के बगैर किसी प्रकार का इस्तेमाल करना ये कानूनी अपराध है। तहत हिरासत में लिए हुए व्यक्ति के पास से इसके बारे में कुछ जानकारी लेने पर उसके पास किसी प्रकार के कोई कागजात नहीं मिलने पर कानूनी तौर पर नशे की गोलियां या ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की खातिर नशे में उन्हें तुर करने के लिए ये गोलियां इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेच रहा है और अपने फायदे के लिए आर्थिक फायदा उठा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस मामले में पुलिस हवलदार पवन निड़ेकर इनके फरियाद पर शेख करीम, शेख अब्दुल हमीद इन पर कोतवाली पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। इस व्यक्ति के पास से पुलिस ने तकरीबन 5,000 रुपये कीमत के जब्त किए हैं। इस मामले की जांच API सुचिता शिंगाड़े कर रहे हैं। पहले ही दरगाह रोड ये नशे के लिए बदनाम हो चुका है। या नौजवानों को नशे की गोलियां ये कौन ला कर दे रहा है, इसके बारे में कई शाहनिशा करने के लिए कोतवाली पुलिस कोशिश में लगी हुई थी।
आज ये पकड़े गए युवक से ये कहां से गोली ला रहा है, इसके पास कौन से मेडिकल है और ये कौन से मेडिकल का इस्तेमाल करते हुए इससे पहले भी नांदेड़ के एक युवक को पकड़ा गया था, उनका ये जंजीर तो नहीं है, इसके बारे में शानिशा करना जरूरी है। ऐसा यहाँ के नागरिकों में चर्चा होते हुए दरगाह रोड को बदनाम करने की साजिश ऐसे ही लोग कर रहे हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। पूर्व विधायक बाबाजानी दुर्रानी ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के बाद आज तारीख 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के रोज परभनी के दौरे पर आते हुए उन्होंने परभनी के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अड़ावा जायजा बैठक ली गई। इस समय अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ हथी अंबीरे, प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहेब देशमुख, युवा जिला अध्यक्ष अमोल जाधव, महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, पूर्व विधायक सूर्यदादा देशमुख, पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, रवि सोनकांबळे, पूर्व स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, मोइन मौली, मलिका गफार मैडम, दुरानी मैडम, सज्जी अहमद खान और जिले के आजी माजी सभी सदस्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बैठक समाप्त होते ही उन्होंने वहां पर ही संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। काँग्रेस पक्षाला चांगले दिवस आणण्यासाठी माझे प्रयत्न राहणार आहे आणि काँग्रेस पक्षाला मानणारा, सेक्युलर विचाराचा मानणारा मोठा वर्ग हे जिल्ह्यामध्ये आहे। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असताना ही जिल्ह्यामध्ये सातत्याने महापालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, एक हाती सत्ता आहे दोन्ही पक्षाची राहिलेली आहे आणि भविष्यामध्ये निश्चितपणे काँग्रेस पक्ष हे मजबूत करू आणि काँग्रेस पक्षाची एक हाती सत्ता कसा जिल्हा परिषद आणि विविध संस्थेमध्ये आणता येईल याच्यासाठी वेळ जरी कमी असला तर निश्चितपणे आम्ही यश प्राप्त करण्यामध्ये कुठं कमी पडणार नाही। जिल्हाध्यक्ष झाले तुम्ही, आता काँग्रेसनं येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक सोबळावर लढावं का आघाडी करावी कोणासोबत, तुम्हाला काय वाटतं जिल्हाध्यक्ष म्हणून? जिल्हाध्यक्ष म्हणून आम्ही ज्या ठिकाणी जे परिस्थिती अनुसार आम्ही निर्णय घेऊ, कुठं स्वतंत्र लढायचे असतात तर स्वतंत्र लढू, काही ठिकाणी आघाडी आणि युती करायची असतात तर त्यांच्याबरोबर बसून चर्चा करून मार्ग काढू, पण यश प्राप्त करणं आणि जातीवादी पक्षाला रोखणं हे पहिलं आमचं प्राधान्य राहील। वंचित बहुजन आघाडी बाळासाहेबांनी भी संकेत दिले काँग्रेस बरोबर बसा म्हणून आणि आमची पण इच्छा आहे की वंचित बहुजन आघाडी बरोबर युती करावी। आता वरच्या नेत्याला आम्ही परमिशन करून त्यांच्या कानावर घातलेलं आहे आणि त्यांनी आम्हाला अधिकार दिल्यानंतर निश्चितपणे याच्यात काही दोराय नाही की आम्ही त्यांच्याबरोबर युती करू। आता सांगितलं आपल्याला की ज्याच्या घरामध्ये पाणी गेलं, रामपुरी रत्नेश्वर एक गाव आहे पाथरी तालुक्यातल्या जवळचं, त्याला अजूनपर्यंत सानुग्रह अनुदान मिळालं नाही। म्हणजे अशा परिस्थितीमध्ये 24 तासाचे आज सरकारने पैसे द्यायला पाहिजे, ते लोकांना आजपर्यंत त्या ठिकाणी पैसे मिळाले नाही। शेतकऱ्याला मदत ह्या ठिकाणी बरोबर मिळाली नाही, पंचनामे शेतकऱ्याचे आतापर्यंत बरोबर ह्या ठिकाणी व्यवस्थित झाले नाही। शेतकरी पैसे मिळवून ना पंचनाम्याची वाट पाहतो की माझ्या शेतात तलाठी, ग्रामसेवक कोणीतरी येऊन त्या ठिकाणी पंचनामा केला, आज नाही तर उद्या मदत मिळेल, पण पंचनामे सुद्धा झाले नाही, होत नाही, अशी परिस्थिती हवालदिल झालेला आहे। शेतकऱ्याच्या आत्महत्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे। आज शेतकऱ्याला कोणताही पीक नाही, सोयाबीन नाही, कापूस नाही, अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी आपला वर्ष कसा काढायचं त्याच्यासमोर मोठा प्रश्न आहे। सेलू तालुके के चिकलठाना बुजुर्ग गांव में रहने वाले एक युवक खेत में काम करते समय उसे इन्वर्टर का शॉक लगने से उसकी जगह पर ही मौत होने की घटना सेलू तहसील में हुई है। इस बारे में उस युवक का नाम बताया जा रहा है भागवत कारदाते, उम्र 29 साल। मिली जानकारी यह है कि भागवत कारदाते बुधवार के शाम अपने खेत में बिजली आपूर्ति के लिए दुरुस्ती का काम कर रहे थे। इसी समय इन्वर्टर में अचानक रिटर्न सप्लाई आ गया, जिससे उनकी जोर से उनको बिजली का झटका बैठा और वो झटके में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रिश्तेदार और गांव वाले घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन जब तक कारदाते की मौत हो गई थी, उनके पश्चात
माता पिता, भाई, पत्नी और 3 छोटे बच्चे ऐसा परिवार है। भागवत कालदाते ये मेहनती, मिलनसार और सामाजिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनके अकस्मात निधन से गांव में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। उसी तरह ग्रामीणों में और मित्रों में और रिश्तेदारों में कालदाते परिवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी संवेदनाएं और सहानुभूति व्यक्त की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पूर्णा तालुके के मौजे देऊळगांव दुधाटे में गोदावरी नदी के बेसिन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से गुरुवार 30 अक्टूबर को जल समाधि आंदोलन किया गया। परभनी जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने रोजगार गारंटी योजना के तहत कुएं और गौशालाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। कार्य पूरा हुए लगभग 4 वर्ष हो जाने के बावजूद कई किसानों के खातों में अभी तक कोई कुशल बिल जमा नहीं हुआ है। इसलिए 2021 से प्रलंबित कुशल बिल वाले किसानों ने आज सुबह 11 बजे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से आंदोलन शुरू किया और 4 घंटे बाद रोजगार गारंटी योजना के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौहान और पूर्णा पंचायत समिति के बीडीओ मिसाल उनके साथ मौके पर पहुंचे और उन प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने 2021 से प्रलंबित कुएं के कुशल बिल के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने और 1 महीने के भीतर किसानों के खाते में प्रलंबित बिल कुशल जमा करने के वादा किया। इसके बाद दोषी अधिकारियों का तुरंत तबादला किया जाएगा, ऐसा इस समय अधिकारियों की ओर से गारंटी दी गई। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात था, जिसके बाद विरोध वापस ले लिया गया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के मराठवाड़ा अध्यक्ष किशोर भाऊ ढगे, पक्ष जिला अध्यक्ष राम प्रसाद गमे, परभनी तालुका अध्यक्ष मुंजा भाऊ लोंढे, पूर्णा तालुका अध्यक्ष पंडित अण्णा भोसले, माऊली शिंदे, पालम तालुका अध्यक्ष नागेश दुधाटे, आदिनाथ लवंडे, एडवोकेट राम गोळेगावकर, भगवान दुधाटे, इनके अलावा किसान भाई बड़ी संख्या में शामिल थे। परभनी जिले में समूची जगह पर भारी बारिश के कारण खेती किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसलिए संभाजी ब्रिगेड ने मुख्य मांगों को लेकर आज मानोद में मानोद तहसील के सामने टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मानोद तालुके में भारी बारिश के कारण और बादल फटने से किसानों की फसलों की भारी नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने किसानों की पूरी कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन सरकार ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया, जिससे किसान भारी आर्थिक संकट में गुजर रहा है। गुस्साई संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने किसानों को न्याय मिलने और पूरी कर्ज माफी हो, किसानों का 7/12 कोरा होना ही चाहिए, ऐसे घोषणा देकर तहसील इलाके को हिला दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान संभाजी ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने प्रशासन को से तत्काल निर्णय लेने की मांग की। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश से खेती किसानों की भारी नुकसान हुआ है और फसलों को नष्ट हो जाने के कारण अनुदान के रूप में मिलने वाला सहायता बहुत ही अपर्याप्त है। इससे किसानों के नुकसान की भरपाई करना असंभव है। कर्ज माफी और सब्सिडी बढ़ाने के फैसला न होने पर उन्होंने आंदोलन तेज करने की धमकी दी। उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में संभाजी ब्रिगेड के तालुका अध्यक्ष गोविंद घाड़गे, दत्ताराव शिंदे, लक्ष्मण शिंदे, राजाभाऊ होगे, स्वप्निल सिंह ने, रंगा पाटिल आदि इस समय किसान बड़ी संख्या में शामिल थे। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होने वाले किसान नेताओं की बैठक में किसानों के समूचे कर्ज माफी की मांग को लेकर तुरंत मान्यता दी जाए, ऐसे मांग का निवेदन आज तारीख 30 अक्टूबर 2025 के रोज जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया। शेतकरी संगठन की ओर से दिए गए निवेदन पर गजानन देशमुख, अनंतराव पवार, रंगनाथ दादा चोपड़े, जगत रामजी कदम, उसी तरह गणेश पवार, वसंतराव हारकड़, भागवत बोबड़े, निवृत्तिराव बोबड़े, अच्युत रसाळ और इस समय बड़े पैमाने पर किसान संघटना के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। भाऊ कडू यांनी आंदोलन उभं केलेलं आहे, त्या अनुषंगानं महाराष्ट्रातील संपूर्ण शेतकरी संघटनेचा त्यांना पाठिंबा आहे। शरद जोशी परिणित शेतकरी संघटनेचे आदरणीय वामनरावजी चटप साहेब आमचे तिथं आहेत, उपस्थित आहे आंदोलनामध्ये, आणि त्यांनी जर आंदोलन तीव्र करण्याचे आदेश दिले तर शेतकरी संघटनेच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलन उभं करण्याची आमची संपूर्ण तयारी आहे। सरकारनं ज्याप्रमाणे जाहीरनामा जाहीर केलेला आहे त्याप्रमाणे शेतकऱ्याला संपूर्ण या संकटातून वाचवावं, संपूर्ण शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती करावी
अशा प्रकारची शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. त्या अनुषंगानं आम्ही या ठिकाणी जिल्हाधिकारी साहेबाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन केलेलं आहे. मोठं आंदोलन उभं आहे आणि त्या आंदोलनाला आमचा सुरुवातीपासून पाठिंबा आहे. आणि आता सरकारनं वेळ न दवडता जे आज बैठक होणार आहे 7 वाजता, तर त्या बैठकीमध्ये संपूर्ण कर्जमुक्तीची घोषणा करावी. त्यानंतर पीक विमा शेतकऱ्यांना द्यावा. त्यानंतर त्यांनी जे जे काही घोषणा केलेली आहेत, नुकसान देऊ झालेली, त्याही सर्व त्वरित कराव्यात. शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे टाकावेत. नाही तर यापुढे खूप मोठं महाराष्ट्रभर आंदोलन होणार आहे. याची दक्षता आदरणीय फडणवीस साहेबांनी घ्यावी. धन्यवाद. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.